फिल्म की शुरुआत होती है। हम एक जॉनथन नाम के आदमी को देखते हैं जो एक स्टोर में काम किया करता था। उसके पास एक आदमी आता है जो उसे बहुत गौर से घूर रहा था, लेकिन जॉनथन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। जॉनथन एक शर्मीला लड़का था जो अपने पेरेंट्स से दूर अलग घर में रहा करता था। वो किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था और उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। उसे अकेले रहना ज्यादा पसंद था। तभी वही आदमी जो पहले उसे घूर रहा था, स्टोर का शीशा खटखटाता है और फिर वहां से चला जाता है। जॉनथन को ये देखकर कुछ समझ नहीं आता। वो अपने घर वापस चला जाता है। तभी वो टीवी पर एक स्नो ऐड देखता है जिसमें बताया जा रहा था कि आप एक रात के लिए किसी लड़की को बुलाकर उसके साथ दोस्ती, बातें और कुछ समय बिता सकते हैं। स्क्रीन पर लड़की का नंबर भी दिया जाता है। जॉनथन उस लड़की का नंबर नोट कर लेता है और जल्दी से कॉल करता है। दूसरी तरफ से एक लड़की बोलती है जो अपना नाम डीना बताती है और उसे अगली रात मिलने को कहती है। अगले दिन जब जॉनथन अपने काम पर जाता है तो वो काफ़ी खुश नजर आता है। इसके बाद जॉनथन डीना से मिलने के लिए निकल पड़ता है। वो डीना के बताए हुए पते पर जाता है जहां डीना एक घर के बाहर खड़ी थी। दोनों खाना खाने जाते हैं। डीना के सामने जॉनथन काफ़ी शर्म रहा था। फिर वो डीना को अपने घर ले आता है। वहां वो पहले डीना का स्केच बनाता है। तभी डीना उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने लगती है। डीना इतनी खूबसूरत थी कि जॉनथन भी अपने आप को रोक नहीं पाया। सुबह होती है तो जॉनथन अपने बेड पर अकेला होता है। डीना वहां से गायब थी। ये बात जॉनथन को काफी अजीब लगती है। वो जल्दी से अपने स्टोर पर जाता है और सारी बात अपने ओनर को बताता है जो उसका अच्छा दोस्त भी था। ओनर ये सब सुनकर हंसने लगता है। जॉनथन उसे बताता है कि कल रात से उसके बॉडी पर अजीब सी जलन हो रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। उसका ओनर कहता है, देखो मेरी बात मानो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये इन्फेक्शन धीरे धीरे तुम्हारे बॉडी में भी फैल सकता है। जॉनथन डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसका टेस्ट करते हैं और कहते हैं कि रिपोर्ट आने में 2 दिन लगेंगे। तब तक ये क्रीम लगाओ, इससे तुम्हें आराम मिल जाएगा। जॉनथन हॉस्पिटल से बाहर आकर फिर से डीना को कॉल करने लगता है, मगर उसका नंबर बंद आ रहा था। वो उस घर के पास जाता है जहां से वो पिछली रात डीना को लेने गया था। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि ये तो डीना का घर था ही नहीं, क्योंकि वहां कोई और आदमी रहता था। वो कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात ही तो मैंने यहीं से डीना को लिया था। जॉनथन को उस आदमी की बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो खुद उस घर के अंदर झांकने लगता है। तभी उसे अंदर कुछ अजीब से लोग बैठे दिखाई देते हैं जो उसे घूर रहे थे। उन्हें देखकर जॉनथन डर जाता है और तुरंत अपने घर वापस लौट आता है। घर आकर वो फिर से डीना को कॉल करने लगता है। इस बार फोन एक आदमी उठाता है और कहता है, ये किसी डीना का नंबर नहीं है और दोबारा यहाँ कॉल मत करना। ये सुनकर जॉनथन और भी घबरा जाता है। अब जॉनथन फैसला करता है कि वो डीना को उसी होटल में ढूंढेगा जहां उन्होंने पिछली रात खाना खाया था। होटल पहुंचकर वो नोटिस करता है कि वहां एक लड़की बैठी है जो काफी देर से उसे लगातार घूर रही थी। इसी बीच जॉनथन को उसके ओनर की कॉल आती है। ओनर कहता है, तुम मुसीबत में फंसने वाले हो, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। जॉनथन बिना कुछ सोचे समझे उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन ओनर के घर में बहुत सुनसानियत और हर तरफ अंधेरा था। जॉनथन घर में पहुंचकर ओनर को आवाज लगाता है। तभी उसे एक कमरे से ओनर की आवाज सुनाई देती है, जॉनथन अंदर आ जाओ। जैसे ही वो कमरे में घुसता है, अचानक किसी ने उस पर हमला कर दिया। जॉनथन भी बदले में उस पर हमला करता है और तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस जॉनथन को पकड़ ले जाती है इस जुर्म में कि उसने अपने ओनर के घर में घुसकर उस पर हमला करने की कोशिश की। पुलिस स्टेशन में डॉक्टर भी आती है जिसने उसका टेस्ट किया था। डॉक्टर बताती है, तुम्हारे टेस्ट से हमें कुछ भी नहीं पता चला। साथ ही वो उसे उसके घायल ओनर की फोटो दिखाती है। फोटो देखकर जॉनथन कहता है, ये सब मैंने नहीं किया। अब जॉनथन के पेरेंट्स और ओनर को बुलाया जाता है। ओनर कहता है, जॉनथन मेरे घर आया था, मैंने उसे आवाज दी और ये मुझ पर हमला कर बैठा। जॉनथन कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसने ही मुझे कॉल करके घर बुलाया था। ये सुनकर ओनर तुरंत कहता है, जॉनथन झूठ बोल रहा है। ये सब सुनकर जॉनथन के माता पिता को लगने लगता है कि अकेले रहने की वजह से वो मानसिक रूप से बीमार हो गया है, इसलिए वे कहते हैं कि उसे एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। जॉनथन को वहां उतरकर भी अजीब से ख्याल आने लगते हैं। उसे लगता है जैसे कोई उस पर नजर रख रहा हो। उसे महसूस होता है कि वो इन्फेक्शन जो पहले उसके शरीर के एक हिस्से में था, अब धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगा है। अगली सुबह उसके मॉम डैड उसे अपने साथ घर ले जाते हैं ताकि वे उसका ख्याल रख सकें, लेकिन जॉन उनके साथ रहना नहीं चाहता। वो अपने अपार्टमेंट वापस जाना चाहता है, मगर उसके मॉम डैड उसे समझाते हैं कि आज रात यहीं रुक जाओ। रात को जब वो सो रहा होता है तो उसे एक डरावना सपना आता है।
जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है। उसे अपने घर में एक डरावना साया दिखाई देता है। उसे देखकर वो चिल्लाने लगता है, कौन है वहां? उसके मॉम डैड भी जाग जाते हैं। उसके डैड उसे जबरदस्ती दवाई खाने को कहते हैं ताकि वो सो जाए, लेकिन जॉनथन दवाई खाना नहीं चाहता था। जॉनथन सबको समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो पागल नहीं है, लेकिन उसी दौरान वो अपने डैड को मुक्का मारकर खिड़की से बाहर कूद जाता है और भागने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो रास्ते में बेहोश हो जाता है। होश आने के बाद वो एक साइकिल चुराकर गैस स्टेशन पहुंचता है। वहां एक पोस्टर लगा होता है जिसमें उसी लड़की की तस्वीर थी जो होटल में बैठकर उसे घूर रही थी। पोस्टर पर लिखा था कि वो लड़की भूत प्रेत और आत्माओं के बारे में जानती है। ये देखकर जॉनथन वो पोस्टर उतार लेता है और उस पर लिखे एड्रेस पर पहुंच जाता है, जो एक होटल था। वहां एक रिसेप्शनिस्ट लेडी बैठी थी। जॉनथन उसे पोस्टर दिखाकर उस लड़की के बारे में पूछता है और अपने साथ हो रही सारी बातें बताता है। जॉनथन जल्दी से उस जगह पहुंच जाता है जहां उसे बताया गया था। वहां बैठकर वो किताब पढ़ने लगता है जो रिसेप्शनिस्ट ने दी थी। किताब से उसे पता चलता है कि जॉनथन पर चुड़ैलों का साया है। तभी वही लड़की वहां आ जाती है जिसकी फोटो पोस्टर में थी। वो जॉनथन को देखकर कहती है, तुम्हें एक लड़की ने अपने कंट्रोल में कर लिया है। तुम्हारे ऊपर काला जादू किया गया है। ये कुछ कल्ट के लोग हैं जो शैतान का साथ देते हैं। ये लोग ऐसे इंसान को शिकार बनाते हैं जो अकेला रहना पसंद करता है, और तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। डीना नाम की लड़की ने तुम पर स्पेल डाला है, जिसके कारण तुम्हारे बॉडी में एक ब्लैक स्ट्रिंग यानी काला धागा बनने लगता है। अगर तुमने इसे खुद नहीं निकाला तो शैतान खुद आएगा, वो धागा खींचकर निकालेगा और तुम्हें मार देगा। लड़की की बातें सुनकर जॉनथन को सब सच लगने लगता है, क्योंकि उसके साथ जो कुछ हुआ था वो वैसा ही था जैसा वो बता रही थी। वो लड़की उसे एक चाकू देती है। जॉनथन चाकू को अपने बाजू पर मारता है और उस काले धागे को खींचकर निकालने की कोशिश करता है। दर्द इतना ज्यादा था कि वो सह नहीं पाता और धागा वहीं छोड़कर बेहोश हो जाता है। सुबह होती है तो जॉनथन उसी जगह पड़ा होता है। उसके पास वही आदमी खड़ा था जिसे हमने कहानी की शुरुआत में भी देखा था, लेकिन जॉनथन अब भी कुछ समझ नहीं पाता। वो वहां से निकलकर आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे वही आदमी दिखता है जो पहले खुद को डीना का घर बता रहा था। वो आदमी घर से बाहर जा रहा था। इस मौके का फायदा उठाकर जॉनथन घर के अंदर घुस जाता है, मगर वहां उसे कुछ नहीं मिलता। अचानक उसे ऊपर से कोई आवाज आती है। वो ऊपर जाता है और वहां डीना मिलती है। डीना की हालत बहुत खराब थी, लगभग वैसी ही जैसी अब जॉनथन की थी। डीना किसी तरह एक पेंटिंग की तरफ इशारा करती है। उस पेंटिंग में दिखाया गया था कि शैतान अपने शिकार को कैसे मारता है। असल में ये लोग कल्ट थे जिन्हें डेविल की पूजा करनी होती थी। ये कमजोर अकेले रहने वाले लोगों को शिकार बनाते थे ताकि उनके शरीर में काला धागा पैदा हो सके। फिर शैतान खुद आता है, वो धागा खींचता है और उस आदमी को मारकर अपनी भूख मिटाता है। यही उन्होंने पहले डीना के साथ किया था, और जब डीना जॉनथन से मिली तो वो काला असर जॉनथन में भी फैलने लगा। कल्ट के लोग घर में वापस आ गए थे, इसलिए जॉनथन चाकू उठाकर वहां से भागने लगता है। वे लोग उसके सामने आ जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर जॉनथन उन्हें चाकू दिखाकर अपनी साइकिल लेकर वहां से भाग जाता है। अब वो अपने ओनर के पास पहुंचता है और पूरी सच्चाई बताता है। ओनर कहता है, मुझे नहीं लगता कि तुम सच बोल रहे हो, तुम पागल हो गए हो, और वो पुलिस को कॉल कर देता है। कुछ ही देर में पुलिस भी आ जाती है और जॉनथन को पकड़ लेती है। जॉनथन पुलिस वालों को भी पागलों की तरह सारी सच्चाई समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसका यकीन करने को तैयार नहीं होता। वे उसे अपने साथ ले जाते हैं। कुछ दिनों बाद जॉनथन को मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि सबको यही लगता है कि उसका दिमाग पूरी तरह बिगड़ चुका है। दिन ब दिन जॉनथन की हालत और खराब होने लगती है, क्योंकि उसे पूरे हॉस्पिटल में ब्लैक स्ट्रिंग की एक लंबी चेन नजर आती रहती है। वो उसी को देखते देखते एक कमरे में पहुंच जाता है जहां उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसने काले रंग का हैट पहना हुआ था। वो उसी कल्ट का मेंबर था। वो आदमी जॉनथन से कहता है, तुम बहुत जल्द हमारे शैतान के पास जाने वाले हो। ये सुनकर जॉनथन जोर से चिल्लाने लगता है। जब हॉस्पिटल का एक कर्मचारी उसके पास आता है तो वो देखता है कि वहां कोई नहीं था, सिर्फ जॉनथन था जो चिल्ला रहा था। वो उसे शांत कराकर कमरे में वापस लेकर जाता है। कुछ देर बाद जब सभी लोग अपने काम में बिजी हो जाते हैं तब जॉनथन हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्टाफ उसे देख लेता है। वे उसे पकड़कर एक इंजेक्शन लगा देते हैं और वो बेहोश हो जाता है। होश आने पर जॉनथन पाता है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। तभी उसे अपने सामने शैतान दिखाई देता है,
एक बेहद खौफनाक रूप में। शैतान उसके ऊपर झुकता है और उसके जिस्म से ब्लैक स्ट्रिंग खींचने लगता है। जॉनथन दर्द से तड़पता रहता है और उसी दर्द में उसकी मौत हो जाती है। सुबह जब नर्स कमरे में आती है तो जॉनथन को मरा हुआ देखकर डर जाती है, क्योंकि उसकी हालत बहुत भयानक थी। वो जोर से चिल्लाकर सबको बुला लेती है। जॉनथन के हाथ में वही चाकू था जो उसे उस लड़के ने दिया था, जिसने उसे शैतान और कल्ट वालों की सच्चाई बताई थी। बेचारे का किसी ने यकीन नहीं किया और वो बेमौत मारा गया। इसके बाद कहानी में हमें एक और लड़की दिखाई देती है जो सड़क पर खड़ी होकर लिफ्ट मांग रही थी। तभी एक गाड़ी रुकती है और हम देखते हैं कार के अंदर वही लोग बैठे थे जिन्होंने डीना के घर पर कब्जा किया था। वे उस लड़की को गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं। इसका मतलब था कि कल्ट का अगला शिकार वही लड़की बनने वाली थी और यहीं पर फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है।